बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियां होती हैं उनका बैटरी चार्जिंग का प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि बैटरी चार्जिंग का कंट्रोल सिस्टम जो कि प्रोडक्शन देता है अगेंस्ट सर्जेस और हाई वोल्टेजेस, अंडर वोल्टेज वगैरह। तो इसके लिए ये दो डीबीज हमने बनाई हैं, एक ये डीबी है और एक ये छोटी डीबी है। ये छोटी डीबी जो है इसका मेन सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से हम पावर लेके और अपनी मेन डीबी को देते हैं। चलिए हम इसको खोल के आपको इसकी विजिट कराते हैं। ये देखिए, ये अंदर एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, मेन सर्किट ब्रेकर 3 पोल का। यहाँ से पावर आती है। अब इसको हम ऑन करते हैं तो ऑन करके सप्लाई हमारी अगले बड़े पैनल में चली जाएगी। ये देखिए, ये हमारे इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि सप्लाई इस वक्त इतनी है। तो हमने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये देखिए, ये वाला जो हमारा मेन डीबी है इसके ऊपर भी सप्लाई आ गई है, लेकिन इसकी जो आउटपुट है ये सप्लाई यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि इसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। नंबर 1 कि पावर को हमने यहाँ पर 0 पे रखा हुआ है, यहाँ से सेलेक्टर से। अभी हम इसको या इधर करेंगे या इधर करेंगे, डिपेंड करता है कि फेज की पोजीशन क्या है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके अंदर से आपको दिखाते हैं कि पैनल कैसे बना हुआ है। ये देखिए, ये पैनल अंदर से है और ये इसका डोर है। चलिए यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए, ये मेन सर्किट ब्रेकर एक और हमने लगाया है यहाँ पर। इसके बराबर में जो है ये अर्थ लीक ब्रेकर है, वीगी है, शनाइडर की है, जो कि 300 मिली एम्पेयर के ऊपर ट्रिप करवाएगी अगर न्यूट्रल के अंदर करंट आएगा। तो ये आउटपुट का कॉन्टेक्टर है। और उसके ऊपर आते हैं तो ये हमारा लोड सर्किट ब्रेकर है जिसमें 63 एम्पेयर के फ्यूजेज हैं। और ये हमारा जो है ये SPD सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस है। और ये हमारा फेज रिवर्सल या 3 फेज की सप्लाई को चेक करता है। और आखिर में एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर है जो कि हमको ऑक्सिलरी आउटपुट देगा सिंगल फेज की। ये वाला जो है कॉन्टेक्टर, ये हमें 3 फेज की आउटपुट देगा। चलिए इसको हम भी ऑन करते हैं। इसको सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ये ब्रेकर को हमने ऑन किया, 3 फेज की सप्लाई जो है वो अंदर आ गई। लेकिन अभी तक हमारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ है क्योंकि हमने अपना जो सेलेक्टर है ये वाला वो हमने 0 पे रखा हुआ है। चलिए इसको हम कर देते हैं 2 पे। जो ही 2 पे किया, देखिए वहाँ सप्लाई आ गई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 1-1.5 सेकंड डिले है। सप्लाई आने के बाद ये इसकी आउटपुट आई है और आउटपुट आने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर जो है ये मेक हो गया है। और मेक होने के बाद हमारी आउटपुट पे सप्लाई आ गई है। चलिए फ्रंट पैनल पर देखते हैं। ये देखिए, फ्रंट पैनल के ऊपर हमारी इस वक्त सप्लाई जो है वो मौजूद है और हमने ये नंबर 2 पे किया हुआ है, यानी कि इसको हमने बताया है कि ये नॉर्मल सप्लाई है, यानी कि फेज बिल्कुल सही है। अगर फेज रिवर्सल होंगे तो हमें फिर यहाँ पर सेलेक्टर के जरिए फेज को रिवर्स करना पड़ेगा। इस मीटर के जरिए आप 3 फेज के जो है वो न्यूट्रल टू फेज भी चेक कर सकते हैं और फेज टू फेज भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस वक्त 375, 370 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी वोल्टेज देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर 0 पे दिया, ये ऑफ हो गया। उसके बाद मैं इसको इधर करता हूँ रिवर्स के ऊपर सेलेक्टर को, तो ये देखिए कि हमारी जो फेज रिवर्सल है वो ये शो कर रही है और हमें आउटपुट नहीं मिल रही। अगर आउटपुट में देखना है, देखिए यहाँ पर इस वक्त ये इंडिकेशन जो है इसकी, यहाँ पर ये फेज रिवर्सल की इंडिकेशन आ रही है और आउटपुट की इंडिकेशन बंद है। तो इस तरीके से इसको हम कंट्रोल करते हैं। SPD जो हैं ये हमारे जो बहुत हाई सर्जेस आते हैं तो इसको यहाँ से 3 फेज और न्यूट्रल को देख के और यहाँ से ग्राउंड कर देगा। ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है और इसकी जो इनपुट है वो 3 फेज से है। ये फ्यूज़ भी जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, जल सकते हैं। और SPD जो है सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस, ये भी जल सकते हैं। एक प्रोडक्शन यहाँ से दी है, दूसरी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से दी है। अगर आपकी लीकेज होती है, अर्थ लीकेज, वो इसको ये कंट्रोल करेगी, हाई सर्जेस को ये करेगी। इसके अलावा अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज रिवर्सल, फेज लॉस को ये कंट्रोल करेगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसका हमने आपको विजिट कराया है। चलिए दोबारा इसको हम नॉर्मल फेज पे लेके आते हैं और ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड पे आ गया। तो उम्मीद है आपको एक नई चीज़ देखने को मिली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।